नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान मंच पर। तो बात करते हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं कि धीरे धीरे करके इंटरव्यू को हार्ड किया जा रहा है। आपसे जीके जीएस से सवाल भी पूछे जा रहे हैं। किन्हीं कैंडिडेट से पूछा जा रहा है, किन्हीं से नहीं पूछा जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं इसी पे कि क्यों बदला जा रहा है जो है एग्ज़ाम का पैटर्न, ये इंटरव्यू का पैटर्न। इस पे बात करते हैं। देखिए, और आपको करना क्या है इस बदलते पैटर्न के हिसाब से, आपको किस प्रकार से तैयारी करके जाना है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ मुख्य बातें क्या है। इंटरव्यू अब मज़दूर का नहीं, स्मार्ट असिस्टेंट का हो रहा है। मतलब कि वो चाह रहे हैं कि अब जो है पढ़ा लिखा मज़दूर वो भर्ती करे, ताकि आपको जो है और भी किन्हीं कामों में उनका जो है हेल्प कर सके। देखिए, शुरुआत में जैसे कि डे 1 और डे 2 था, वो किस प्रकार से लिया गया, लेकिन अब जो करंट सिनेरियो के हिसाब से है वो इंटरव्यू कैसे चल रहा है। देखो, जैसे कि अब इंटरव्यू जब शुरू हुआ था तो बोर्ड काफ़ी नरम था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, भीड़ छाँटने के लिए सवालों का जो लेवल है वो हार्ड किया जा रहा है। कहने का मतलब है देश विदेश के मुद्दों से भी सवाल किया जा रहा है। जैसे शुरुआती सवाल जैसे कि है, पहले था आपका नाम क्या है, पिताजी क्या करते हैं, साइकिल चला लेते हो, पटना में कहाँ से आए हो। मतलब ये सवाल तो अभी भी है। आपका जो शुरुआती सवाल है ये सब सवाल आएगा, लेकिन वर्तमान में और भी सवाल इसमें ऐड किए, जैसे कि अब देखे होंगे इंटरव्यू में एक कैंडिडेट बोल रहे थे रूस और यूक्रेन के युद्ध जो है का भारत पर क्या असर पड़ा है, या जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति का क्या नाम है। ठीक है, इस प्रकार से जैसे कि संविधान के कानून मंत्री कौन है, इस प्रकार से सवाल पूछा जा रहा है। आर्टिकल भी पूछा जा रहा है, तो आर्टिकल को भी जो है ध्यान से पढ़ के जाना है। और कौन कौन सा आर्टिकल पढ़ के जाना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। अभी जस्ट कुछ देर के बाद एक वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसमें आर्टिकल के बारे में भी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो अब आगे बात करते हैं। देखिए, लेवल क्यों बढ़ाया गया है, तो इसके मुख्य 3 कारण सामने आ रहे हैं। जैसे कि भीड़, हज़ारों की संख्या में विद्यार्थी पहुंच रहे हैं, सबको पास करना मुमकिन। जैसे कि आप जानते हैं कि मात्र जो है 171 सीट है, उसमें से अभ्यर्थी अभी लगभग 3300 के आसपास अभ्यर्थी हैं। तो सभी को तो जॉब देना मुमकिन नहीं है, इसीलिए इस प्रकार से किया जा रहा है। जागरूकता कोर्ट को ऐसे स्टाफ चाहिए जो है दुनियादारी की खबर रखते हो, सिर्फ काम करना काफ़ी नहीं है। धैर्य परीक्षण है, वो देखना चाहते हैं कि कठिन सवाल पूछने पर आप घबराते हैं या शांत रहते हैं। इस प्रकार से वो देखना चाहते हैं आपसे, आप में ये सब चीज़ खूबी देखना चाहते हैं। उसके बाद बात करते हैं जीके और करंट अफेयर्स का एक जो है क्या मसला है वहाँ पे। देखिए, अगर सिर्फ मजदूर की नौकरी नहीं है तो यह हाई कोर्ट यहाँ अनपढ़ की तरह व्यवहार करना आपको रिजेक्ट करवा सकता है। ठीक है, जैसे कि रूस यूक्रेन से जो सवाल आया था, तो वो बहुत ही एकदम गेम चेंजर हुआ कि इतना, मतलब कि मज़दूर से इस प्रकार से सवाल कोई उम्मीद नहीं था कि ऐसा सवाल पूछा जाएगा, लेकिन अब पूछा जा रहा है तो आपको उस हिसाब से तैयारी करके भी जाना पड़ेगा। एक मज़दूर कोर्ट रूम में या जजों के चैम्बर में रहता है, जैसे कि लॉजिक इसके पीछे भी है ना। तो यहाँ दिन भर टीवी या अखबार में न्यूज़ चलती रहती है। जैसा आप देखना चाहते हैं कि आप अपने आसपास की खबर रखते हैं या एकदम ब्लैंक है, पूरा इससे अनजान है। अन्य जीके के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। कहने का मतलब है कि जीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। अमेरिका और भारत के राष्ट्रपति कौन हैं, जो बाइडन हैं, डोनाल्ड ट्रंप हैं। करंट पता होना चाहिए आपको। पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश का क्या नाम है और क्या क्या चल रहा है भारत के पड़ोसी देश के बीच में, क्या उथल पुथल मची हुई है उन देशों में। मंत्रिमंडल, बिहार के कानून मंत्री कौन है, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का पूरा नाम क्या है, जैसे कि आप जानते हैं संगम कुमार साहू। उसके बाद बात किया जाए जैसे कि एक और से जनरल सवाल ये सब है। राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किस तारीख को हुई थी। जैसे कि हाल ही में जनवरी बीता है, तो जनवरी में ही 22 जनवरी को आपको याद ही होना चाहिए। अब बात करते हैं लाइफ स्किल से भी जो है सवाल पूछे जा रहे थे। जैसे कि मान लीजिए, तो बेसिक सवाल है, वीडियो में बताया गया है, जो भी ज्ञान मंच पे वीडियो अवेलेबल है उसमें बताया गया है। जैसे आप पानी मांगे तो आपको किस प्रकार से देना है, चाय गिर जाएगी तो आपको क्या बिहेव करना है, ऐसे सवाल पूछा जाएगा कि आप क्या करिएगा। साफ़ सफाई के बारे में अगर बात की जाए, जैसे कि फिनाइल या एसिड में क्या अंतर होता है, टॉयलेट साफ़ करने में क्या यूज़ करोगे, झाड़ू लगाने का सही तरीका क्या होता है, अगर अगर जैसे कि मीटिंग चल रहा है तो क्या तुम झाड़ू लगाने के लिए जाओगे या रुकोगे। इस प्रकार से सवाल देखना चाहते हैं कि आप थोड़ा मैनर आप में है या नहीं है, या मैनर लेस हैं। उसके बाद बात किया जाए दिमागी खेल के बारे में, तो देखिए यहाँ पे सिचुएशनल टेस्ट, ये आपकी ईमानदारी और कॉमन सेंस को चेक कर रहा होता है। जैसे कि यहाँ फंसाने वाला सवाल, अगर तुम्हें नौकरी नहीं दी तो क्या करोगे। जैसे कि अभी ग्रेजुएशन, अभी बहुत अभ्यर्थी हैं। देखिए, ये तो आप भूल ही जाइए, जो भी अभ्यर्थी ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं
जो भी ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं वो ना ही जाए तो अच्छा है। हो सकता है आपने झूठ बोल करके वेरीफाई करवा लिया, अगर इंटरव्यू में गलती से भी अगर आपने बोल दिया कि जी मैं ग्रेजुएशन पास हूँ, तो हो सकता है आप पे कार्रवाई, क्योंकि देखिए बाहर जो भी हैं वो जो पूरा सपोर्टिव हैं, हो सकता है कि जो इंटरव्यू ले रहे हैं कोर्ट के जज हैं, तो अगर वो देखिए वो पूरे नियम कानून से चलेंगे। अगर आपने नियम तोड़ा है, अगर कानून तोड़ा है आपने, तो आपको उसकी सज़ा भी मिलेगी, आप पे क्रिमिनल प्रोसीजर होगा। ये बात आप मान के चलिए कि वहाँ आपको नहीं जाना है, ठीक है, नहीं तो आप पे एफआईआर भी हो जाएगा, बाकी जो मुकदमा चलेगा सो अलग होगा, ठीक है। तो आप नहीं जाइएगा, जो भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनको नहीं जाना है, नहीं जाना है। देखिए जाइएगा कौन कौन, तो जाइएगा वही अभ्यर्थी जो 10th पास हैं, 8 पास हैं, 10th पास हैं, उसके बाद आप 12th पास हैं, या देखिए जो व्यक्ति जो भी जो कैंडिडेट 12th के बाद अगर डिप्लोमा किए हैं तो उनको भी नहीं जाना है, ठीक है। 12th के बाद जो डिप्लोमा किए उनको नहीं जाना है, लेकिन जो 10th के बाद डिप्लोमा किए हैं वो आराम से जा सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार भी 10th के बाद जो डिप्लोमा किया जाता है उसको 12th के बराबर ही माना जाता है, ठीक है। लेकिन 12th के बाद अगर आप करते हैं तो आपको एक कोर्स के रूप में उसको माना जाएगा, तो इसीलिए आपको नहीं जाना है, ग्रेजुएशन वाले को नहीं जाना है, और 12th के बाद जो किए हैं डिप्लोमा उनको भी नहीं जाना है, आईटीआई वाले को भी नहीं जाना है वहाँ पे, ठीक है। ये बात भी आप मान के चलिए। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी जा रहे हैं झूठ बोल करके, तो कृपया करके ऐसा ना करें। अगर किसी दिन आपको जो है आपके बारे में पता चल जाएगा कोर्ट को, अगर कोई कंप्लेन कर दिया आपके बारे में, तो आप पे जांच बैठेगी। अगर जांच में अगर साबित हो गया ये कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी थी आप ज्वाइनिंग के टाइम, तो फिर आप समस्या में पड़ जाइएगा, ये बात आप मान के चलिए, ठीक है। तो अब ड्रेसिंग एंट्री से सवाल किस प्रकार से, देखिए जैसे कि आप क्या आपने जो मे आई कमीन बोल करके अंदर जो है एंट्री किए थे कि नहीं किए थे, कुर्सी पे बैठने से पहले हाथ ली थी कि नहीं, या सर बोले होंगे कि बैठ जाइए, क्या आपके नाखून कटे हुए हैं, साफ़ सफाई वाले के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सब वहाँ जा रहे हैं मजदूर के लिए, तो आप भाई साफ़ सफाई आप ही नहीं रहिएगा तो फिर कोर्ट को क्या साफ़ रखिएगा, ठीक है। तो अब जो है अब आगे जिनका इंटरव्यू है वो क्या करेंगे, तो देखिए ध्यान से, जो आगे इंटरव्यू जो जिनका भी है तो वो क्या करिएंगे, देखिए रणनीति बदलिए, पढ़ने का सिर्फ रट्टा मारना बंद कर दीजिए, स्मार्ट बनिए। जैसे कि क्या क्या आपको पढ़ना है, अखबार पढ़ें, आज और कल के जो मुख्य हेडलाइन होते हैं उनको ज़रूर देख करके जाइए, विशेष करके बिहार और देश विदेश के बड़े मुद्दे जो हेडलाइन होता है अपने ज़िले के बारे में जान के जाइएगा। ज़िले में जैसे कि डीएम कौन है, एसपी कौन है, ज़िला के जज का क्या नाम है, ये सब जुबान पे होना चाहिए। घरेलू काम से खाना बनाना, साफ़ सफाई, जिनका जो लाइफ स्किल है उनसे जुड़ा हुआ आपको जो है सवाल वहाँ पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद कॉन्फिडेंस की बात जो है, अगर जैसे मान लो कि जो यूक्रेन और रूस जैसा जो सवाल अगर आपसे पूछ दिया जाए, अगर आपको नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, आप बोल सकते कि सर मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं है, मैं बाद में पढ़ करके पता कर लूँगा, ठीक है। इस बात को आप बोल करके, झूठ नहीं बोलना है आपको, नहीं झूठ बोलिएगा तो आप जितना झूठ बोलिएगा उतना आप फंसते चल जाइएगा। उनको लग गया कि आप झूठ बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, तो हो गया, वहीं पे आप जो है क्रॉस कर दिए जाएंगे, तो उसके बाद आपका रिजल्ट तो नहीं ही आएगा, मेरिट नहीं बनेगा, यही बात भी आप जान के चलिए। तो देखिए इस मंथ में ही आपका जो है रिजल्ट भी आ जाएगा, और जो आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं इसी मंथ में, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। तो ये इस मंथ के लास्ट तक जो है सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब बात करते हैं निष्कर्ष पे। देखिए पैटर्न बदलने का मतलब यह नहीं कि इंटरव्यू मुश्किल है, इसका मतलब है कि वो जागरूक मजदूर चाहते हैं, ठीक है। आप बढ़िया से पढ़ करके जाइएगा, ठीक है, और जो भी जानकारी बताया गया है उसको फॉलो करिएगा। अगर आप कमेंट करिएगा तो बिहार जीके से जुड़ा हुआ और सवाल मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, ताकि आपको आसानी हो और समझने में ज़्यादा मुश्किल ना हो ये सारी चीज़ को, और इंटरव्यू आपका अच्छा से बीत जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द इंटरव्यू।